बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम आपको इंग्लिश में नरेशन सिखाएंगे, जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं। व्यूअर्स, हम आपको इंशाल्लाह सिर्फ 11 असूल बताएंगे। अगर आपने इन 11 असूलों को याद रख लिया तो आप किसी भी किस्म का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्रा है तो उसको आप तब्दील कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आप इंग्लिश जो है वो हमसे सीख सकें। हम वो बातें आपको सिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, और इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आएगी। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आप कमेंट से मुझे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखें एक सेंटेंस है, GT Fahad sitting in ATC tower receives a message from a pilot. The message goes. Now आप यहाँ पे देखें कि एक लड़का बैठा है ATC टावर कहते हैं जहाँ पे एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट के मैसेजेस जो वो रिसीव होते हैं, या हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, आपने सुना होगा, PIA वगैरह का भी होते हैं जो जहाज़ों को कंट्रोल करते हैं या उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो वो एक मैसेज रिसीव करता है पायलट से, और पायलट से क्या कहता है, आई हैव लॉस्ट द वे। ठीक है, अब यही पायलट का मैसेज है। अब देखें, वो अपने ऑफिसर के पास जाता है इमीडिएटली और इसी बात को बयान करता है। ठीक है, अब देखें उसके पास दो रास्ते हैं कि या तो वो इसी बात को एज इट इज अपने ऑफिसर तक पहुंचा दे, या फिर वो ये करे कि इसी बात को अपने ही अल्फाज में बयान कर दे। ठीक है, तो देखें एक तरीका ये है कि he will repeat his actual words like the pilot says I have lost the way, और दूसरा तरीका उसके पास ये है कि वो इस तरह बात करे कि the pilot says that he has lost the way। ठीक है, अब देखो उसने दो बातें की, एक तो सेम उसी के वर्ड्स उसने अपने ऑफिसर को बता दिए, और दूसरा कि उसने अपने उस पायलट के अल्फाज अपने अल्फाज में बयान करके और उस बात का मफहूम जो है वो पहुंचा दिया अपने ऑफिसर्स को। ठीक है, तो ये दो तरीके जो हैं इंग्लिश में हम इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, यानी जो फर्स्ट मोड है आपका, जिसमें कामा इन्वर्टेड कामाज में एक्चुअल वर्ड्स लिखे गए हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा जो मोड ऑफ कन्वेंस है, जिसमें आप खुद अपनी तरफ से उस मैसेज को कन्वर्ट करके उसका मफहूम बयान कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ से थोड़ी बात ऐड करता चलूँ, ठीक है, ताकि बाद में जब भी मैं कोई बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए। जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच का फिक्र है तो ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो कॉमा के अंदर इनक्लोज होते हैं इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो चीज़ों को फोकस करना होता है कि यहाँ पे आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे रूल्स में इंशाल्लाह कि यहाँ पे हो तो क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह हम सबसे पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स इसकी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। वाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और वो आपने कैसे करनी है। रूल नंबर फर्स्ट रूल यह है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में जो वर्ब है इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, यानी विल शैल का इस्तेमाल हो या फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका तब्दील नहीं होगा, वो उसी तरह रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देखें, आई लाइक केक्स। अब लाइक जो है ये प्रेजेंट का फिक्र है, और यहाँ पे आप देखें कि वर्ब जो है ये आपका प्रेजेंट का है। ठीक है, तो याद रखें कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब वो प्रेजेंट का हो, ठीक है, या फ्यूचर का हो, तो फिर आगे जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे इसे हम बताएंगे, शी सेज दैट, यानी कॉमा जब भी आप हटाएंगे तो उसके बाद आपने दैट लगा देना है। ठीक है, नॉर्मल फिक्रों में। अदरवाइज आगे हम पढ़ेंगे कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव और उन सेंटेंसेस में किस तरह आपने दैट लगाना है या कुछ और लगाना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना देखें कि दैट की कॉमा की जगह आप दैट लगा दें। और ये जो इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है
ये याद रखें कि इसको आपने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आई की जगह जो है वो शी आ जाएगा। अब शी के साथ आपने वर्ब देखना है कि आई के साथ तो लाइक लगा था, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जब आप शी के साथ लाइक लगाएंगे तो आपको पता है कि अगर नहीं भी पता तो अभी याद कर लें कि उस जब भी आप वर्ब लगाएंगे ही शी इट यही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा कर देना है, ठीक है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये कन्वर्ट कर लेना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है कि एनी प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू रेलेवेंट पास्ट टेंस। ये उस वक्त की बात है, यानी उस वक्त आपने करना है जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में होगा, ठीक है। मिसाल हम लेते हैं कि देखें, सबसे पहले आपने जो फिक्रे में देखना है कि ये चीज देखनी है कि वर्ब आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर पास्ट का है तो यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है वो टेंस चेंज होकर अगले टेंस में चला जाएगा। बाकी इस आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउन है, चाहे वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, चाहे वो आपका आप कह लें कि पोजेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सारे आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम एक और भी तब्दीली होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी रूल्स में आएगा। तो अब देखें कि ही सेट, आई जो है ये आपका चेंज होगा ही के साथ, यानी आई आपने ही के साथ रिप्लेस कर दिया। हैव को आपने, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और ये आपका हेड बन जाएगा। लास्ट माई जो है ये पोजेसिव केस है, तो अब पोजेसिव केस देखें ही का क्या होता है, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है और बाकी बुक्स आ जाएंगी। अब देखें ही सेड दैट, ठीक है, दैट का इजाफा करने आई की जगह पे आपने लगाना है ही, ठीक है। उसके बाद हैव आपका चेंज हो गया हेड में, लास्ट एज इट इज, ठीक है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद माई जो है ये चेंज हो जाएगा हिज में, क्योंकि ही का जो आप कह लें कि अब पोजेसिव केस है वो आपका हिज होता है और बुक्स एज इट इज आ जाएंगी। तो इसी तरह आप इसको चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का टेंस है और उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, और पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आई बॉट, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, ये अपने पहले देखना है कि ये प्रेजेंट में या पास्ट में है। अगर तो प्रेजेंट में है तो ये टेंस वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ओके, अब यूज देखें कि सेम काम हटाएंगे तो आपका दैट लग जाएगा। आई आपने चेंज करना है हिना के साथ, और हिना का जो प्रोनाउन है यानी हिना की जगह जो इस्तेमाल होता है वो शी होता है, और शी के बाद आपने क्या लगाना है, क्योंकि ये आपका पास्ट का टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हैड का इस्तेमाल हो जाएगा, शी हैड। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट अ पेन फॉर यू की जगह पे अब आपने क्या लगाना है, यू। रिमेंबर कि जब भी फिक्रे में कहीं भी आएगा यू है चाहे यूअर है तो वो सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ चेंज होगा। अब यूर्स याद रखें कि ये रूल्स में भी इंशाल्लाह हम आगे बताएंगे आपको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आपको कोई नजर नहीं आ रहा, जैसे हिना सेड टू हिम, हिना सेड टू हिज फ्रेंड एंड सो ऑन, तो अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो फिर आपने अंडरस्टूड कर लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मी, ठीक है। तो फिर आपने इस यू को चेंज करना है इस मी के साथ, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखनी है कि ये यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है। तो ये अगर आप देखें तो फिक्रे के बिल्कुल एंड पे, और एंड पे हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो मी जो है वो एज अ खुद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका सब्जेक्ट जो है वो आई है, और इसका जो पोजेसिव केस है वो क्या है, माई है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है। तो अब यू जिधर भी यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे शुरू में होता तो मैं आई लगाता, अगर दरमियान में यूअर होता तो मैं उसको माई के साथ चेंज करता, और यू अब क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट की जगह पे खड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे मी जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ही हिना सेड दैट शी, देखो आई जो है वो शी के साथ चेंज हो गया, बार्ट जो है वो
हैड वाट में चेंज हो गया, अ पेन एज इट इज आ गया फॉर, और यू जो है ये देखें मी के साथ चेंज हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने फिक्रा चेंज कर लेना है। तो ये था रूल नंबर 30। नेक्स्ट रूल नंबर है 4, वाज या वर जब भी फिक्रे में होंगे तो वो हैड बिन में चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर राशिद सेड आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब वाज इसका मतलब है कि आपके फिक्रे में हैड बिन आ जाएगा। देखिए राशिद सेड दैट, आई चेंज हो गया ही में, वाज चेंज हो गया, ठीक है, इसमें हैड नॉट बिन में, और देयर एज इट इज आ जाएगा, एट एज इट इज आ जाएगा, द एज इट इज आ जाएगा, टाइम एज इट इज आ जाएगा, और बाकी फिक्रा सेम एज इट इज, बाकी आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 4। अब 5, जिस फिक्रे में विल शल का इस्तेमाल होगा तो वो विल हो चाहे शल हो, वो दोनों जो है वुड में तब्दील हो जाएंगे। जैसे आई शल कैच द थीफ, अब क्या आएगा, द पुलिस मैन सेड दैट, आई जो है वो चेंज हो जाएगा द पुलिस मैन, यानी यहाँ पे ही आ जाएगा, ही वुड, ठीक है, शल जो है वुड में चेंज हो जाएगा और वुड कैच द थीफ। अब देखें, द पुलिस मैन सेड दैट ही वुड कैच द थीफ, ठीक है, आई आपने ही के साथ चेंज किया, शल आपका वुड में चेंज हो गया और बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट व्यू रूल नंबर है 6, मे और कैन। ये मे जो है वो आपका माइट में चेंज हो जाएगा और कैन जो है ये आपका कुड में चेंज हो जाएगा। जैसे क्रीम सेड आई कैन लिफ्ट द कार, ठीक है, तो अब आप देखें क्रीम सेड दैट, दैट का आप इजाफा करेंगे, यानी जब भी आप कामा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। ठीक है, आई जो है ये आपका ही में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है क्रीम के साथ और क्रीम का प्रोनाउन होता है ही। कैन जो है ये कोड में चेंज हो जाएगा और बाकी एज इट इज फिक्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। व्यूअर्स, ये हम पहले 6 रूल्स को थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं कि कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा और अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा तो फिर हमने प्रेजेंट टेंस से जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस होगा, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, वाज या वर फिक्रे में है तो वो हैड बीन में आ जाएंगे, मे जो है वो माइट में चला जाएगा, कैन कोड में तब्दील हो जाएगा और विल शल दोनों जो ये वुड में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, वो जहां भी है उनको चेंज कर देना है। दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज जो है वो दोज में चेंज हो जाएगा, हेयर होगा तो आपने देर लगा देना है, नाउ होगा तो देन लगा देना है, अगो होगा तो बिफोर लगा देंगे। तो ये व्यूअर्स आपने इस तरह अपने वर्ड्स को अपने इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पर आई सेड टू हिम देयर इज नोबडी इन द रूम नाउ, तो आप फिक्रा देखें, आई टोल्ड हिम दैट, ये जो टू हिम है, ठीक है, सेड टू को हम चेंज कर देते हैं, अगर नॉर्मल बात है तो हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम दैट देयर वाज, ठीक है, अब देयर जो है एज इट इज आएगा, इज प्रेजेंट का टेंस था तो आपने पास्ट में चेंज कर दिया, वाज नोबडी इन द रूम नाउ, और नाउ जो है वो चेंज हो जाएगा देन में। ठीक है, तो इसी तरह आपने लफ्ज को चेंज कर देना। नेक्स्ट हमारा रूल है कि कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं, जैसे टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, और टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में, लास्ट नाइट जो है द प्रीवियस नाइट, और नेक्स्ट जो है वो द फॉलोइंग में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर शी सेड वेयर वर यू यस्टरडे, तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इंशाल्लाह बाद में आपको समझाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अलग किस तरह सॉल्व करते हैं। सिंपली आप यहाँ देखें कि शी आस्क्ड वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस डे, क्योंकि वर आ गया तो आपको मैंने रूल पढ़ाया कि हम इसको हैड बीन में चेंज करेंगे, तो वो हमने हैड बीन में कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यू जो है, ये देखें यू जो है ये आपका एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो यू चेंज होता है यहाँ पे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वो मी ऑब्जेक्ट होता है, और मी का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यू यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसलिए हम सब्जेक्ट में क्या लेके आएंगे, आई। ठीक है, और क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट है वो आई होता है, तो वेयर एज इट इज वर्ड रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते, और जिस फिक्रों में वेयर वट वाई आ जाए
तो उसमें हम दैट का इजाफा नहीं भी करते और करते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो भी इतनी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि जो W से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, वाई और इन किस्म जो हु और इनमें आप दैट ना लगाएं। एंड वेयर आई हैड बिन द प्रीवियस डे, अब यस्टरडे की जगह आपने द प्रीवियस डे लगा दिया। ओके, नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स इन द रिपोर्टिंग स्पीच विल बी चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये पहले हम बात कर चुके हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, ये आप रिपोर्टेड का आपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है। तो देखिए, फहीम टोल्ड रहीम दैट, आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, एंड लिफ्ट द वेट, ठीक है। तो बाकी सिंपल है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यानी यहाँ पे कोई भी होगा अदर देन यू, तो चाहे वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेसिव केस है, तो वो सारे आपके इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसका मतलब है कि जहां के भी आपका यू या यूर होगा, ठीक है, सेकंड पर्सन इसे हम कहते हैं, तो ये चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपका ऑब्जेक्ट है ये उसके साथ चेंज होंगे, ठीक है। अब देखें, यू जो है, मी जो है, इसका आई और माई पोजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी है, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देखें, यहाँ पे यू जिस जगह पे यू जो पोजीशन होगी उसी हिसाब से उसका हम वर्ड लेके आएंगे मी से, ठीक है। तो यू यहाँ पे देखो एज अ सब्जेक्ट टैग कर रहा है, तो मी का सब्जेक्ट जो है वो आई है, ठीक है। कैन कोड में चेंज हो जाएगा। एंड अगर यू यूअर होता दरमियान में तो मैं माई लिखता, और अगर एंड पे यू होता तो मैं उस जगह पे मी लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आई में चेंज हो गया, कैन कोड में चेंज हो गया, एंड शोड द टारगेट। तो ये था व्यूअर्स 9th रूल। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 10, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन्स, यानी ही, शी, इट, दे, ये जो वर्ड है ये आपके चेंज नहीं होते। जैसे मदर सेड टू मी ही इज अ जगलर, तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो मदर टोल्ड मी दैट ही वाज अ जगलर। अब देखें, ही जो है वो चेंज नहीं हो गया, इस जो है वो वाज में चेंज हो गया क्योंकि प्रेजेंट का टेंस था तो पास्ट में चला गया। ये हमने पहले रूल्स में पढ़ा है, तो बाकी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल हमारा, इफ देयर इज अ सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टिंग स्पीच बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच, द प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अब यहाँ पे अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपने खुद कंसिडर कर लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मी, ठीक है। तो मदर सेड टू मी यू आर अ गुड गाय, ठीक है। तो अब यू जो है ये चेंज होगा इस मी के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखें, यू जो है यहाँ पे आई आ गया, और आर जो है ये वाज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हम वर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब या तो वाज है या वर है। तो वाज जो है वो सिंगल चीज़ों के साथ लगता है, और वर जो है वो प्लूरल के साथ। तो जब आई लगे तो आई क्योंकि सिंगल है इसके साथ वाज लगता है, इसलिए हम यहाँ पे वर यूज नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स हमारे 11 रूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आए होंगे। इन्हीं रूल्स को आप अप्लाई करें तो आप इंशाल्लाह कोई भी किसी किस्म का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप कर सकेंगे। अभी हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। व्हाट आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड, कौन से दो ऐसे कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, तो वो हमने आपको बताए थे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट आप देखें कि प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन्स इन द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के अंदर होती है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द, तो उसमें जितने भी प्रोनाउंस होंगे तो सेकंड पर्सन्स का, सेकंड पर्सन होता है यू या यूअर, तो वो आप रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं या ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये याद रखें, यू जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और जो रिपोर्टिंग स्पीच में होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर मैंने बताया कि अंडरस्टूड है टू मी, इसको आपने चेंज करना है। रहीम सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो अगर हम इसको चेंज करें तो व्यूज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक दैट लगाना है, आई को हमने चेंज करना है रहीम के साथ, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा और बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा।
रहीम सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो नेक्स्ट व्यूअर हमारा जो चेंज करने हमने, ही सेड टू मी यूर ग्रामर बुक इज विद मी। तो यूर जो है ये चेंज होगा मी के साथ, ठीक है, और यूर यहाँ पे पोजेसिव केस है, तो यहाँ पे मी का पोजेसिव केस माई होता है, माई ग्रामर बुक, और इस जो है ये वाज में चेंज हो जाएगा। और मी ये क्योंकि नॉर्मल हमारा अदर देन सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा ही के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो लिहाजा ही का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो ये देखें कि ही टोल्ड मी दैट माई ग्रामर बुक वाज विद हिम, ठीक है। इस तरह आपने भी बना लेना। नेक्स्ट है व्यूअर, एक और आपका क्वेश्चन है, यू कैन सिट हेयर। अब यू अगेन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे मी के साथ, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, और हेयर का वर्ड जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट आई कुड सिट देयर, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि वो भी चेंज हो जाते हैं। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो उनको कैसे हम चेंज करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।